दोस्तों, जो एसपी साहिबा ने विधायक जी को जमकर पीटा मचा हड़कंप। विधायक करता था गरीब लड़कियों का शोषण। दोस्तों, गांव वाले इसे गरीबों का मसीहा समझते थे, लेकिन दोस्तों इसका असली चेहरा तो कुछ और ही था। दोस्तों, विधायक का एक फार्म हाउस गांव से थोड़ी ही दूर दोस्तों जंगल के पास था, और यही फार्म हाउस इसके दोस्तों काले कारनामों का अड्डा बनता था। दोस्तों, विधायक बहुत ही बड़ा अयास था और गांव की दोस्तों भोली भाली लड़कियों को और औरतों को नौकरी का झांसा देकर के दोस्तों पैसे लालच दिखा करके दोस्तों उनका शोषण करता था। और इस काम में दोस्तों उसका मदद वहां का सरपंच करता था। दोस्तों, सरपंच उन लड़कियों को, उस महिलाओं को उसके फार्म हाउस पर लेकर दोस्तों जाता था, और उसके बाद शुरू होता था और उन लड़कियों के साथ दोस्तों उस औरतों के साथ दरिंदगी का खेल। और दोस्तों ये खेल लगातार वो विधायक कई दोस्तों दिनों तक उसके साथ खेलता था। जब इसका दिल दोस्तों बिल्कुल भर जाता था तो दोस्तों उन लड़कियों को डराता था और धमका था कि अगर तुमने मुंह खोला और किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। इस वजह से दोस्तों जो लड़कियां थी वो डर के मारे दोस्तों किसी से मुंह भी नहीं खोलती थी और सीधे अपने घर जाकर के चुपचाप दोस्तों गमों को पकड़ के और रहने लग जाती थी। अगर दोस्तों किसी लड़की या किसी महिला ने कभी मुंह खोलने की कोशिश भी की तो उसके मुंह को दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए आखिरकार बंद कर दिया जाता था। और दोस्तों यह विधायक उस लड़की, उस महिला को मरवा करके और उसको दोस्तों कहां फेंक देता था, किसी को कुछ भी नहीं पता बिल्कुल चलता था। और गांव वाले दोस्तों काफी आतंक में जी रहे थे। कई बार दोस्तों जिनकी लड़कियों की गुम हो जाती थी या उन लड़कियों के साथ दोस्तों कुछ घटनाएं हो जाती थी और ये दोस्तों लोग वहां के थाने पर जाते थे तो दोस्तों थानेदार भी हाथ खड़ा कर देता था और कहता था कि भाई इन सब चीजों के बारे में हमारे पास बिल्कुल नहीं आना, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यह चीजें लेकर के ये लोग वहां के जब एसपी के पास जाते हैं, दोस्तों यशवी भी हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि उस विधायक के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। दोस्तों इतना आतंक था कि उस विधायक का, लेकिन दोस्तों कहते थे कि पाप का घड़ा जब भरता है तो एक दिन दोस्तों उसका फूटना तो बिल्कुल निश्चित है और पक्का है। दोस्तों यही चीजें होता है वहां पर। दोस्तों एक नई एसपी साहिबा की वहां पोस्टिंग होती है जिसका नाम दोस्तों जो एसपी साहिबा होता है। दोस्तों जो एसपी साहिबा जैसे उस जिले का कारभार संभालती हैं और उनके पास या दोस्तों यह खबर पहुंचती है कि यहां का एक विधायक है जो दोस्तों इस तरह के काम करता है और दोस्तों वहां की लड़कियां और महिलाओं का शारीरिक शोषण करता है और उसके दोस्तों खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। दोस्तों फिर एसपी साहिबा को जैसे यह पता चलता है कि इस गांव में लड़कियों के साथ इस तरह का अमानवीकृत हो रहा है और यहाँ का जो दोस्तों विधायक है, जो यहाँ दोस्तों यहाँ विधायक हैं, उन गांव की लड़कियों को दोस्तों और यहाँ तक कि महिला का भी शोषण लगातार करता जा रहा था। उसके दोस्तों खिलाफ कोई भी आवाज उठाने का वाला ही नहीं था और ना ही पुलिस वाले दोस्तों उठा रहे थे और ना ही दोस्तों उठा रहे और ना ही दोस्तों इससे पहले जो वहां का एसपी था उसने कोई भी दोस्तों एक्शन नहीं लिया और ना ही दोस्तों कोई इसके बारे में एक्शन लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दोस्तों हर उस व्यक्ति विधायक से डरता था। लेकिन दोस्तों फिर जो एसपी साहिबा ने निर्णय कर लिया था कि इस तरह से दोस्तों नहीं होता, अब दोस्तों उन लड़कियों को मैं इस व्यभिचारी के व्यभिचारी से निजात दिलाकर ही मानूंगा। फिर दोस्तों सीधे उस गांव में पहुंच जाता है और गांव में जब पहुंचता है दोस्तों उन लड़कियों के घर पर बिल्कुल वह जाता है और जिन लड़कियों के साथ इस तरह दोस्तों कृत होता है, कार्य होता है, वहां पर जाने के बाद दोस्तों उनसे बातें करता है और उनसे लगातार पूछते हैं, मैडम साहिबा किस तरीके से आप लोगों को फंसा करके उस विधायक के फॉर्म में हाउस तक ले जाया जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि उसी में से एक लड़की जो होती है जिसका नाम रिया होता है, दोस्तों रिया के घर जब वह पहुंचती है दोस्तों रिया सारी चीजें बिल्कुल विस्तार से एसपी साहिबा को बताती है। रिया दोस्तों कहती है कि इस गांव का जो सरपंच है
वही उस विधायक का राइट हैंड है, यही सरपंच अपने चुंगल में पहले लड़कियों को और महिलाओं को इस गांव के पैसे और नौकरी का लालच देकर के फंसा आया है और फंसाने के बाद उस विधायक के पास शाम को लेकर जाता है और उसके बाद विधायक का काला कारनामा बिल्कुल शुरू हो जाता है। कई दिनों तक दोस्तों 3 से 4 दिनों तक उन लड़कियों और महिलाओं को दोस्तों बंधक बनाकर के विधायक के फार्म हाउस में रखा जाता है और वह शारीरिक शोषण बिल्कुल करता है। जब उसका दिल बिल्कुल भर जाता है, एकदम गदगद हो जाता है, दोदरा धमका करके यहां कहां जाता है, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। इसलिए कोई भी लड़की मुंह में दोस्तों नहीं खोलती है और सीधे चुपचाप आकर के अपने घर पर रहने लग जाती है। कोई लड़कियां तो 1-2 लड़कियां ने दोस्तों मुंह खोलने की आखिरकार कोशिश भी की थी, तो दोस्तों उन लड़कियों को मरवा करके कहीं कहीं पर फेंक दिया गया। आज तक किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला और सारी चीजें जब दोस्तों जो एसपी साहिबा को पता चलता है तो दोस्तों सीधे उस गांव के सरपंच के पास वो आखिरकार चली जाती हैं, जो दोस्तों सरपंच था उस विधायक का बिल्कुल राइट हैंड था। और सरपंच के पास जाने के बाद वह कहती हैं कि बिल्कुल वह लड़की की तरह से अपना दोस्तों भेष बना करके और उस सरपंच के पास आखिरकार पहुंचती हैं और वहां जाने के बाद दोस्तों फिर सरपंच से कहती हैं कि जो लड़कियां रिया है, उस रिया की मैं मामा की आखिर का लड़की हूं, मैं यहां पर रहने के लिए आई हूं, उन्हें लोगों के पास आई हूं, क्योंकि दोस्तों हमारे घर में काफी पैसे रुपए की तंगी है और मेरी पिताजी हॉस्पिटल में है, उनको ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, बहुत ही तंगी है। अगर आप सरपंच हैं इस गांव के, अगर आप कुछ बंदोबस्त करवा देंगे। तो सरपंच कहता है क्यों नहीं करवा देंगे, अगर तुम्हें नौकरी करना होगा तो नौकरी भी तुम्हें हम आसानी से दिला देंगे और तुम्हारे पिता के ट्रीटमेंट के लिए अगर पैसे भी चाहिए, अगर जरूरत है तो भी मैं आपको दिलवा दूंगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। दोस्तों इतना कहने के बाद वह कहता है कि शाम को मेरे पास 5 बजे बिल्कुल आ जाना, मैं तुम्हें यहां के जो विधायक हैं थोड़ी ही दूर पर उनका फार्म हाउस है और वहां ले जाऊंगा और दोस्तों विधायक सीज से तुम्हारी बात करवा दूंगा, तुम्हें नौकरी भी दिलवा लूंगा। और फिर क्योंकि वह काफी ज्यादा नेक इंसान है, बहुत अच्छे दिल के हैं और उन्हें गरीबों का मसीहा भी यहां कहा जाता है और वो गरीबों के काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं और वहां के फार्म हाउस पर तुम्हें मैं ले चलूंगा, या मेरा पक्का वादा है। वहीं पर दोस्तों विधायक जी से यह बात करके तुम्हें नौकरी भी मैं यहां तक दिलवा दूंगा और तुम्हारे पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे भी तुम्हें दिलवा दूंगा। फिर दोस्तों एसपी रिया वर्मा यह बातें सुनने के बाद दोस्तों वह काफी खुश हो जाती हैं और अंदर ही दोस्तों काफी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं शाम को 5 बजे आपके पास पहुंचेंगी। और जैसे ही 5 बजता है दोस्तों फिर रिया वर्मा उस सरपंच के पास आखिरकार पहुंच ही जाती हैं और फिर दोस्तों सरपंच ने एसपी साहिबा को अपने साथ लेकर के फिर विधायक के फार्म हाउस पर आखिरकार दोस्तों पहुंच जाता है। फिर दोस्तों रिया शर्मा विधायक के फार्म हाउस पर पहुंचती हैं तो वहां का जो दोस्तों माहौल देखती हैं, देखकर बिल्कुल दंग रह जाती हैं, बिल्कुल परेशान रह जाती हैं। तो विधायक अंदर बैठा हुआ था, बिल्कुल सोफे के ऊपर बिल्कुल बैठा हुआ, उसके आसपास कई सारे लोग दोस्तों बैठे हुए थे और ड्रिंक की पार्टी दोस्तों बिल्कुल चल रही थी। लोग शराब पी रहे थे और वहां नाचक गाना बिल्कुल हो रहा था, यहां तक कि मौज मस्ती हो रहा था, डिम लाइट जल रही थी और वहां पर खूब एंजॉयमेंट आखिरकार हो रहा था। जैसे दोस्तों विधायक जी को देखती है तो विधायक एक कुटिल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और एक बाद उस सरपंच की तरफ बिल्कुल वह देखता है और कहता है कि वह क्या बात है। सरपंच भी दोस्तों खुश हो जाता है। उसके बाद तो उस लड़की को अपने पास आखिरकार बुलाता है, जो लड़की दोस्तों रहती है, जो एसपी साहिबा थी। एसपी साहिबा को दोस्तों अपने पास बुलाता है और कहता है कि ठीक है, बगल में मेरे पास बैठ जाओ, क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझे बिल्कुल विस्तार से बताओ,
फिर दोस्तों जो एसपी साहिबा वही लड़की के भेस वहां पर आखिरकार बैठ जाती है और कहती है कि साहब, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में है, उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, अगर मुझे कोई नौकरी आप दिला देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर दोस्तों विधायक कहता है कि नौकरी की कौन सी कमी है, जैसी नौकरी तुम कहोगे आज ही तुमको मैं नौकरी दिलवा दूंगा। फिर दोस्तों आज ही यहां के भी सब साइन वगैरह करवा करके सब रेडी करवा दूंगा। नौकरी का हमारे पास हजारों है, लाखों है, तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़कियों के लिए नौकरी की क्या कमी है। दोस्तों इतना कहने के बाद वह बगल में बैठी हुई रिया शर्मा के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है और जो एसपी साहिबा दोस्तों कहती है कि अगर थोड़े बहुत पैसे भी अगर आप मदद कर देंगे तो मेरी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पिताजी की हॉस्पिटल में आखिरकार ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं वहां पर दवा करवा लूंगी। दोस्तों वह कहता है कि बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे, यह मेरा वादा है, तुम टेंशन मत करो ना तुम्हारे साथ। इतना कहने के बाद दोस्तों रिया वर्मा को इधर उधर छूने लग जाता है और दोस्तों उसके शरीर के ऊपर अपना आखिरकार हाथ फेरने लग जाता है। फिर दोस्तों जो एसपी साहिबा वहां से खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि साहब यह क्या कर रहे हो, आप इतने लोगों के बीच में आप इस तरह से कैसे कर रहे हो। जो दोस्तों कुछ भी करना है मैं तैयार हूं, मैंने कहा मना किया है। मैं आपको मनोभाव को अच्छे तरीके से दोस्तों वह समझ रहे हैं। फिर दोस्तों आप क्या करना चाहते हो, चलिए रूम में अपने लेकर के चलेंगे। अब फिर दोस्तों बेडरूम से लेकर के चलेंगे और दोस्तों मना करना है, आप बेडरूम ले चलेगा, मेरे साथ कर लीजिए जो भी तुम्हें करना है। तो विधायक और काफी खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अरे इतनी खुली हुई लड़की आज तक हमने देखा ही नहीं है। जो मैं लड़कियां आती हैं, कोई भी महिला आती है, उसको हम इस तरह से छेड़छाड़ बिल्कुल करते हैं तो पहले वह इधर उधर भागती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल मत करो दोस्तों, ऐसा मत करो। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल देखने में खूबसूरत लड़की है और हमेशा बिल्कुल डर भी नहीं है और हमेशा यह तैयार है और उसको दोस्तों फिर विधायक उठा करके वो दोस्तों लेकर के और बेडरूम में चला जाता है। दोस्तों बेडरूम में दोस्तों फिर रिया वर्मा जो एसपी साहिबा जो बनी हुई थी और उसके बाद दोस्तों जो एसपी साहिबा के कपड़ों को उतारने लग जाता है और दोस्तों उसके बेड के ऊपर लेट था। फिर दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए कोशिश करता है, वह दोस्तों आप सुनकर चौंक जाओगे। वैसे दोस्तों रिया वर्मा अपने अंदर छिपाए हुए दोस्तों रिवाल्वर को आखिरकार निकाल लेती हैं और उसकी तरफ दोस्तों तान करके बिल्कुल कहती हैं कि अगर आगे बढ़ा तो पूरे दोस्तों तुम्हारे छीने को छल्ली कर दूंगी और तुम्हारे देखना भी नहीं पाएगा, जो गिन भी नहीं पाएगा, अभी तेरे शरीर को लहसुन करके बिल्कुल रह दूंगी। जैसे दोस्तों यह बात वह बोलती हैं तो विधायक वहां से खड़ा होकर के तो साइड में खड़ा होकर जाता है और काफी दोस्तों अचंभित होकर के वह देखने लग जाता है आखिरकार दोस्तों ये लड़की कौन है। तभी दोस्तों इन्होंने एक इंडिकेटर दिया तो दोस्तों उनकी जो टीम वहां की थी, सारद जो विधायक जो दोस्तों थे, फार्म हाउस के चारों तरफ दोस्तों लगी हुई थी। जैसे दोस्तों एसपी साहिबा ने एक इंडिकेशन दिया और सारी टीम दोस्तों कुछ अंदर आ जाती है और कुछ बाहर से दोस्तों फार्म हाउस को घेर लेती है। जब दोस्तों वहां पर जितने भी लोग होते हैं सारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आखिरकार उनको फिर दोस्तों जेल में भेज दिया जाता है और काफी वहां पर दोस्तों फायरिंग भी चलती है और सबको गिरफ्तार करके बाद विधायकों को गिरफ्तार करके सीधे दोस्तों जो एसपी साहिबा उसको दोस्तों लेकर के चली जाती है। जैसे दोस्तों विधायक को एसपी साहिबा को गिरफ्तार करती है तो मीडिया में चारों तरफ दोस्तों यह बात खबर फैल जाती है और दोस्तों उनको हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।